हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एके। कैसे आप सब लोग। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं नंबर्स। दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं साइन ऑफ नंबर, साइन ऑफ नंबर। तीसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन नंबर, ऑपरेशन ऑन नंबर। फिर चौथा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। Okay, right. So first one is number, then we will discuss about the sign of a number, operation on a numbers and representation of numbers on a number line। ठीक है, तो ये चार टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और आप सभी लोग जो है इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पूरा देखने का कष्ट करें, सो दैट यू कैन, ताकि आप लोग जो है ना वो अपना बेसिक जो है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, मतलब अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो आप इस बेसिक्स को ही पहले रेफ़र करें, देन आगे मूव करें। ठीक है, पहली बात। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स को। तो नंबर्स होते क्या हैं, तो देखिए नंबर जो है हम ये कह सकते हैं एक प्रकार के सिंबल है। क्या है, एक प्रकार के सिंबल हैं जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। डिनोट क्वांटिटीज़, किसे डिनोट करेंगे, क्वांटिटीज़, क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, राइट। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, तो इसका मतलब ये एक सिंगल क्वांटिटी है। और अगर मैंने यहाँ लिखा सेकंड, तो इसका मतलब ये डबल क्वांटिटीज़। तो कहीं ना कहीं सिंबल्स का या नंबर का कहीं ना कहीं लिंक जो है वो क्वांटिटी से है। सॉरी। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये किसी न किसी क्वांटिटी को शो कर रहा होगा। माने कि एक ये है, ये 2 क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये 3 क्वांटिटी को शो कर रहा है, और ये 4 क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो क्वांटिटी के आधार पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई देखो जो 4 है वो 3 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है ना। तो नंबर्स बेसिकली ये एक तरीका है, ये नंबर्स हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक सिंबल्स हैं। और इन सिंबल्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने अभी बता दिया कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, या 2 जो है 1 से बड़ा है। रीज़न ये है कि जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली बड़ी है ना। तो पहली बात आपको समझना है कि भाई जो नंबर्स है वो नंबर्स का मतलब है सिंबल्स, और वो सिंबल्स जो हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, तो किसी क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। सिंबल्स जो हैं वो किसी क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई साइन ऑफ अ नंबर क्या है ना। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साइन ऑफ अ नंबर। ठीक है, साइन ऑफ नंबर। अब किसी भी नंबर का जो साइन है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और अगर 0 है तो उसका साइन ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नंबर्स हैं
उसका जो साइन होता है हमेशा नंबर्स के आगे होता है, याद रखना। यानी कि साइन जो हमेशा होता है किसी भी नंबर्स का, वो हमेशा उसके आगे होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 3 लिख रहा हूँ, तो 3 का जो साइन है वो 3 है, प्लस है। और जो 4 है, अगर मैंने लिखा -4, तो जो 4 का जो साइन है वो माइनस है। अगर मैं लिख रहा हूँ 6 का जो साइन है वो माइनस है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई जो साइन है वो हमेशा नंबर्स के आगे होते हैं, राइट है। जैसे अगर मैं बात करूँ माइनस के a प्लस ऑफ b, यहाँ पे जो a का जो साइन है वो माइनस है और b का जो साइन है वो प्लस है। तो सबसे पहले आपको ये पहचान करनी पड़ेगी भाई साइन किसी भी नंबर का क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि 0 है, तो 0 का जो साइन होता है वो नाइदर पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ना ही वो पॉजिटिव हो सकता है और ना ही नेगेटिव होगा। यही कारण है कि 0 को न्यूट्रल कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं बेटे? न्यूट्रल नंबर्स कहते हैं, न्यूट्रल नंबर्स होता है, ठीक है। अब 0 जब न्यूट्रल नंबर्स है तो उसके पास कोई भी साइन नहीं है, ना तो उसके पास पॉजिटिव है और ना ही उसके पास नेगेटिव है, ठीक है। अब हमारा आपने अभी तक क्या सीख लिया भाई कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, उन नंबर्स का मतलब किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। और दूसरी बात जो साइन है वो साइन ऑफ नंबर्स कहाँ हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी नंबर्स का साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव केवल 0 का होगा। बाकी सभी नंबर्स का जो साइन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जब हमने ये दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये पहला हमने कवर कर लिया, सेकंड हमने कवर किया ऑपरेशन ऑन अ नंबर। अब ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेशन है क्या, ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। तो ऑपरेशन पहला, प्लस नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, माइनस नंबर्स को घटाया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन ये भी एक ऑपरेशन है, और डिवाइडेशन ये भी एक ऑपरेशन। तो यानी कि इसका मतलब पहला ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि एडिशन है। ऑपरेशन ये जो है माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और ये जो है किन्हीं भी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और फिर किन्हीं भी नंबर्स में हम आपस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली हमारे पास ऑपरेशंस हैं। हम किन्हीं भी नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, किन्हीं भी नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किन्हीं भी नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और किन्हीं भी नंबर्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात हम एडिशंस के रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशंस कैसे की जा सकती है नंबर्स की, है ना। और फिर हम पढ़ेंगे कि डिवाइड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कि एडिशंस रूल क्या है, एडिशंस रूल क्या होते हैं ना, एडिशन रूल। तो एडिशन रूल फर्स्ट में हमें क्या चेक करना है, रूल फर्स्ट ये है कि भाई अगर कोई 2 नंबर्स हैं, इफ़ एनी 2 नंबर्स आर गिवन, कोई 2 नंबर दे रखी हैं आपको पास, ठीक है। अब वो 2 नंबर अपोजिट साइंस की, विथ अपोजिट साइन, विथ अपोजिट साइन, दोनों के पास क्या है, अपोजिट साइन है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 2 नंबर हैं, एक a है और दूसरा b है, तो इसका साइन अगर प्लस है तो दूसरे का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ तो समझ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है या ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास कि कोई भी 2 नंबर्स हैं और उनके पास अपोजिट क्या है, साइन है, क्या है, साइन है, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे हम इन दोनों नंबर्स को, दोनों नंबर्स के एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा रूल्स ये कहता है कि अगर ऐसा कोई 2 नंबर्स हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट साइन मेंटेन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे टू ईच अदर, 2 नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वी सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम,
इसी केस को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। पहले हम एक दूसरे को अगर ये दो नंबर है तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, ये इतना पहले समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो नंबर्स हैं तो उन दो नंबर्स को पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये तभी माइनस करेंगे या तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दोनों में से किसी एक भी नंबर का साइन माइनस हो, या हम ये कह सकते हैं कि कोई दो नंबर्स आपस में अपोजिट साइन रख रहे हैं, सेम साइन नहीं, अपोजिट साइन। माना कि अगर एक क्वेश्चन ये है कि -3 और +2, तो इस वाले केस में इसका साइन जो है वो माइनस है और इसका साइन जो है, इस 2 का साइन जो है वो प्लस है। तो यानी बेसिकली ये जो दोनों नंबर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट साइन मेंटेन कर रहे हैं। अपोजिट साइन क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, अपोजिट साइन इनके पास है। तो फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे क्या, तो पहले आप स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमेशा बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को घटाया जाता है। तो 3 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। सेकंड केस में आप क्या करेंगे कि जो साइन है वो हमेशा जो नंबर बड़ी है उसका आता है। यानी कि अगर नंबर 3 बड़ी है इसमें, तो 3 का जो साइन है वो माइनस है, इस वजह से साइन जो आएगा वो -1 आएगा। फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जैसे यहाँ पे लिखा -4 + 7, ये दोनों नंबर्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट साइन कंटेन कर रही हैं। और जब एक दूसरे के अपोजिट साइन हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा 7 में से 5 गए तो आपके पास 2 बचेगा। लेकिन इस समय साइन जो बड़ी नंबर है वो प्लस है, इस वजह से ये +2 ही आएगा। एक बात याद रखना कि प्लस के साइन को लिखते नहीं हैं, इसलिए हम इसको 2 ही लिखेंगे। अब और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए -10 + 3, एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइन मेंटेन कर रहे हैं, ये कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 3 गए तो 7 आएगा। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये बड़ी नंबर्स का साइन क्या है। तो यहाँ पे बड़ी नंबर का जो साइन है वो माइनस है, ठीक है। तो यानी कि रूल फर्स्ट हमने समझ लिया कि किन्हीं भी दो नंबर्स अगर हैं और उन दोनों नंबर्स के जो साइन हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम उन दोनों नंबर को सबसे पहले आपस में घटाएंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि साइन किसका आएगा। और जो हमेशा बड़ी नंबर होगी साइन उसी का शो होगा आंसर्स में, ठीक है। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा -3 ऑफ ए और +2 ऑफ ए। तो यहाँ पे 2 जो है इसका साइन प्लस है और 3 जो है वो इसका साइन माइनस है। इस वजह से दोनों नंबर्स को आपस में घटाया जा सकता है और 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, 1 है। लेकिन यहाँ पे 3 जो है ये जो है ये बड़ी है और ये जो है इसका जो साइन है 3 का जो साइन 3 है वो हमेशा बड़ी है 2 से, इसलिए साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आए। फॉर एग्जांपल के लिए और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज दैट आपने लिखा है 100 - 200, तो आंसर आएगा बेटे -100 रूल्स के अनुसार। फिर अगर मैं बात करता हूँ 700 - 500, तो आंसर आएगा बेटे ओनली 200, वो भी प्लस का वो भी प्लस का 200 आएगा। क्या आएगा, 200 प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 700 का जो साइन है वो प्लस है, एक दूसरे के अपोजिट साइन कंटेन कर रहे हैं। और जब भी एक दूसरे के अपोजिट साइन कंटेन करते हैं तो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है और जो साइन होता है वो बड़ी नंबर्स का आता है, ठीक है। ये बात याद रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम रूल सेकंड पढ़ेंगे। और रूल सेकंड ये कहता है if there are two numbers with opposite sign and the numbers are same, नंबर्स क्या है, सेम है, लेकिन उनके जो साइन हैं 2 numbers विथ अपोजिट
साइन, लेकिन वो नंबर क्या है, सेम है, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोग सही से समझ सकें। यहाँ पे 3 है, ये प्लस का है, और यहाँ पे 3 जो है वो माइनस का है। अब हमें कहा कि इन दोनों को सॉल्व कीजिए। नंबर सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, बट इनके जो साइन है वो अपोजिट है। तो क्या कह रहा है, रूल्स कह रहा है कि इफ़ देयर आर टू नंबर्स विद द अपोजिट साइन, नंबर आर से नंबर्स क्या है, सेम है, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। और हम लोग ये भी कह सकते हैं भाई कि अगर कोई नंबर प्लस माइनस में है और सेम ही नंबर प्लस में है तो ये आपस में कैंसिल होके ज़ीरो बना लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये a प्लस बी है, प्लस का माइनस a प्लस बी है, ये इसका a प्लस बी का साइन क्या है, प्लस, और a प्लस बी का साइन क्या है, माइन, ये आपस में कैंसिल होंगे और क्या बनाएंगे, ज़ीरो बनाएंगे। तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व द क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व क्या है, मैंने क्वेश्चन दिया -3 प्लस a माइनस 3 प्लस b माइनस a माइनस b प्लस 6। अब यहाँ देख लीजिए, ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का b है और ये माइनस का b है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको ये बता दूं कि अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे -3 प्लस के 6। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये रूल अभी हमने पढ़ लिया है। रूल कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों नंबर की बात कर रहा हूँ, अभी इस नंबर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, इन दोनों नंबर्स में से किसी एक दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद साइन जो आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। अगर मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करूँ तो -3 प्लस 6 को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3, वो भी किसका, प्लस का। यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि -3 और +3। और फिर से ये रूल फिर से अप्लाई किया जा सकता है कि अगर सेम नंबर है बट अपोजिट साइन है तो ये आपस में कैंसिल होके बनाएंगे जी। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों से ही बच्चा जो है या कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा होगा वही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएंगी तो फिर हम आगे आप मैथमेटिक्स को फर्दर नहीं कर पाएंगे और आपको इन फ्यूचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप मैथ्स को बेसिक सबसे पहले आप सही से कर लीजिए उसे, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको धीरे धीरे बेसिक्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हमने रूल सेकंड पढ़ना है। रूल थर्ड ये है, इफ़ द नंबर्स हैव द सेम साइन, इफ़ नंबर्स हैव सेम साइन, नंबर के पास क्या है, सेम साइन है, तो हो सकता है कि जो भी नंबर्स है उनमें या तो माइनस हो सकता है और हो सकता है प्लस है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों के नंबर्स जितनी भी है नंबर्स हैं वो अगर सेम साइन रख रही हैं देन नंबर विल बी ऐड, नंबर जो होंगी नंबर विल बी ऐड, नंबर क्या की जाएंगी, ऐड की जाएंगी, यानी कि ऐड ऑपरेशन किया जाएगा। एंड साइन जो आएगा, साइन जो होगा वो वही होगा, या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, डिपेंड करेगा कि दोनों नंबरों का साइन क्या है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सपोज दैट यहाँ पे लिखा -2 -3, ये दोनों नंबरों के साइन सेम है। इस 2 का भी साइन -2 है, सॉरी इस 2 का साइन माइनस है और इस 3 का भी जो साइन है वो माइनस है। नंबर के साइन सेम है, और जब नंबर के साइन सेम है तो नंबर्स को आपस में ऐड किया जाएगा, तो 2 और +3, तो अगर हम करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन साइन वही आएगा जो नंबर्स में है। अगर मैं करूँ -7 और -2, आंसर आएगा -9। अगर मैं कहूँ -3 और -2, तो आंसर आएगा -5। अगर मैं कहूँ -3 और -8, तो आंसर आएगा -11। अगर मैं कहूँ 2 + 7, इस 2 का साइन प्लस है तो ये आएगा +9, ये आएगा
7 प्लस के 10 तो आंसर आएगा 17, क्योंकि इस समय इस 7 का जो साइन है वो प्लस है, इस 2 का भी जो साइन है वो प्लस है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 8 प्लस के 10 तो 18 आएगा। अगर मैं बात करता हूँ 9 प्लस के 2 तो वो भी कितना आएगा, 11 आएगा। इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों नंबर्स के साइन सेम है, और रूल ये कह रहा है कि अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो नंबर्स को आपस में जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद साइन वही आएगा जो दोनों नंबर में। जैसे यहाँ देख लीजिए, दोनों नंबरों में साइन, इस वाले केस में आप देखेंगे तो इस वाले केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों नंबरों का जो साइन है वो माइनस है। सबसे पहले हमने दोनों नंबरों के साइन सेम है तो नंबर हमने जोड़े हैं, ऐड करा है, और जब ऐड करा है तो उसके बाद हमने यहाँ पे साइन माइनस का ही लिया है। इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो साइन है वो दोनों का साइन प्लस और प्लस है, दोनों नंबरों को हमने आपस में ऐड करा है, और जब ऐड करा है तो साइन प्लस का होता है। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी साइन जो है वो दोनों नंबरों का प्लस प्लस है, दोनों नंबरों को आपस में ऐड करेंगे और साइन हमेशा प्लस का ही रहेगा। तो ये रूल्स आपको समझ में आने चाहिए कि भाई ये रूल कह रहे हैं कि यदि नंबर्स हैं और उनके पास सेम साइन है तो उन नंबर्स को आपस में ऐड किया जाएगा, और जो साइन है वो या तो प्लस का आएगा और या तो माइनस का आएगा। डिपेंड करेगा कि दोनों नंबर्स में या दो से ज़्यादा नंबर्स में साइन किसका सेम है। अगर 3 के 3 नंबर्स में साइन सेम होगा तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर 4 नंबर्स में साइन सेम है तो आंसर सेम साइन का आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझने होंगे कि भाई कैसे यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको तीनों रूल अप्लाई करने को मिल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और लिखा है इसकी सिंप्लीफाई, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए सपोज दैट -2 + 7 प्लस के 2 -7 प्लस 5 प्लस के 5 है, और माइनस के 2 प्लस के 9 और माइनस के 2 प्लस के 7। सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, लेकिन सेम क्वांटिटी है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन एक का साइन प्लस है और एक का माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सेम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पे भी आप कैंसिल करेंगे, प्लस के 7 और -7 कैंसिल हो चुके हैं। अब आप बात करते हैं, ये 5 है, ये 2 है, ये 9 है, और ये 2 है, और ये 7 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 5 -2, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और ये आएंगे 3। यहाँ पर भी एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और साइन बड़े का आएगा, तो यहाँ आएगा 7, और फिर ये साइन किसका है 7। अब ये तीनों के साइन आपस में 7 है, सॉरी प्लस है, तो ये तीनों आपस में ऐड होंगे, तो 3 + 7 10 + 7 और 10 + 7 = 17। ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से फिर से समझ सकते हैं कि भाई ऐसे कैसे होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं फिर कि 2 + 5 - 2 + 7 - 12 + 5 - 2 + 8, राइट। अब आप देख लीजिए, आप देखो ये है प्लस के 2 और ये माइनस के 2 आपस में कैंसिल, क्योंकि रूल कहता है कि अगर 2 नंबर सेम है बट अपोजिट साइन के हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ देखो ये 7 है और ये 5 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 12 आएगा, वो भी प्लस का, और ये आगे से माइनस के 12 है। 5 में से 2 गए तो आएगा 3 + 8, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 3 + 8 = 11 आने वाला है। ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ये इन जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ये इन्हीं रूल्स के बेस पर सॉल्व करे हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो आपका जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान क्या देना, सबसे पहली बात
हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो पहले से गलत सीख के आते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस बात पे ध्यान देना होता है कि माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बीच में इंटू का साइन होता है, और हम लोग पहले से ये बोल के चलते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। वो ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर एक साइन माइनस है और बीच में इंटू का साइन है तो माइनस, और दूसरा साइन अगर माइनस होता है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और मैंने लिखा बेटे माइनस के 2 इंटू माइनस के 7, तो ये सॉल्व होने के सबसे पहले आप इनके साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है एक साइन और ये है एक साइन, माइनस की इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और फिर आपको फिर टेबल बोलना 2 7 जा 1, 2 7 जा 40। फिर से एग्जांपल लेते हैं, माइनस के 3 इंटू माइनस के 5। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो ही गया, लेकिन 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये दोनों साइन हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होगा। याद रखना कि अगर दोनों सेम नंबर्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों सेम साइन हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा। यहाँ भी सेम साइन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रही है। यहाँ भी सेम साइन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रही है। यहाँ पे अपोजिट साइन है तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा -3 इंटू 5। इस 5 का जो साइन है वो प्लस है और इसका जो साइन है वो माइनस है। इसलिए आप यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है, ये थर्ड रूल है, ये फोर्थ रूल है, तो यहाँ पे जो इस रूल अप्लाई किया जाएगा वो रूल आएगा, यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा 2। ये कह रहा है कि माइनस साइन है और फिर क्या कह रहा है, प्लस साइन है, बीच में क्या हो रही है, इंटू हो रही है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और इस 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। ठीक है। जैसे फिर से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, 3 इंटू 7, लेकिन का एक माइनस का। अब ये प्लस इंटू माइनस के 7 जो है वो माइनस बनाएगा और आंसर में आएगा 21। ओके, अंडरस्टैंड। अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 इंटू 2, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 का साइन प्लस है और ये 2 का साइन भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस 2 प्लस आएगा, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो जो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं ना मैथ्स में, वो यही कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम कौन से रूल्स के तहत इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 इंटू 5 माइनस के 7 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका साइन माइनस है, इस 5 का साइन प्लस है। सबके पहले 7 की मल्टीप्लाई साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, ये इसका आंसर आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ a इंटू माइनस के a, अब यहाँ देखो ये a इंटू माइनस के करेंगे तो अभी थोड़ा सा अभी समझ में आएगा कि a स्क्वायर कैसे हुआ, लेकिन हो सकता है कई सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसका साइन प्लस है और ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, a की a के साथ गुणा करेंगे तो बेसिकली a स्क्वायर आएगा। ये हम बाद में समझाने वाले हैं, लेकिन इतना सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई होने के बाद साइन क्या आ रहा है। ठीक है। अगर आपको ये पता हो जाए कि मल्टीप्लाई होने के बाद साइन क्या आएगा तो फिर आपको समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 इंटू 5। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम साइन रख रहे हैं और बीच में इंटू का रिलेशन है, भाई इंटू का ऑपरेशन है बीच में, तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। साइनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 3 जा 6 आएगा, इंटू 5 होगा। अब इस 6 का भी साइन प्लस है और इस 5 का भी साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि इस पूरे का आंसर ओवरऑल 30 आने वाला है। समझ में आ बात कि नहीं। फिर से एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके ना। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा माइनस के 2, यहाँ पे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो 2 इंटू माइनस के 5 इंटू 7 इंटू माइनस के 2। ओके राइट, मुझे ये सॉल्व करना है। भाई देखो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका साइन है प्लस, प्लस बीच में ऑपरेशन है इंटू, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो
प्लस इंटू माइनस माइनस, और 7 2 जा 14। बीच में किसका ऑपरेशन है? इंटू का। अब यहाँ देख लीजिए, इसका साइन है माइनस है, 10 का साइन है माइनस है, 14 का भी साइन माइनस है। बीच में जो ऑपरेशन है वो इंटू का है। अब हमने रूल फर्स्ट पढ़ा कि अगर दोनों नंबर्स के साइन मल्टीप्लाई मतलब सेम है, सेम नंबर्स है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आपस में प्लस होंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, क्या होगा? प्लस। और 10 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं मेंशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a इंटू माइनस के b। अब देख लीजिए, इस a का जो साइन है वो प्लस है, और b का जो साइन है वो माइनस है, और बीच में जो ऑपरेशन है वो इंटू का है। तो a की इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात a भी आएगा, लेकिन साइन की सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस, माइनस के a भी आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए फिर से मैं करूँ a इंटू माइनस बी इंटू सी। अब यहाँ देख लीजिए, इस a का साइन प्लस है और इस b का साइन माइनस है। अगर सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस a की b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b इंटू सी। अब इस पूरे का जो साइन है वो माइनस है और इस c का जो साइन है वो प्लस है। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर ये साइन प्लस है तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, और इस पूरे की मल्टीप्लाई करूँ तो a b और c आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझें ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, आए बस समझ में? तो वही हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, और फिर अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है या सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। भाई डिवाइड में कुछ नहीं होता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 2, एक्चुअल में जिसे हम अपॉन कह रहे हैं, इस अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। इस अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। याद रखना, जैसे मैंने लिखा है a डिवाइड बाई b, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a इज़ डिविजिबल बाई b। दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब है कि 5 डिविजिबल बाई 2। और बचपन में हम सीखे आ रहे हैं भाई कि 5 को डिवाइड कीजिए किससे? 2 से। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आपने पॉइंट लगाया, और 0 और 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया? रिमाइंडर 0, आंसर आएगा 2.5। यानी कि 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। या तो सही। लेकिन अगर आप a को b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर यही रहेगा। या तो समझ, इसका आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा। तो किन्हीं भी दो नंबर्स को आपस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका मतलब ही ये होता है कि भाई कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन लिखा है कि 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, या ऐसा भी मिल सकता है आपको। कैसे लिखा होगा कि 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? 4 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4 आएगा, और फिर आपको इसको कैंसिल करना है, और यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2 आने वाला है। ठीक है जी, बस समझ में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम पढ़ेंगे नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी आप बेसिक चीज़ें समझो, बस इतना समझ लीजिए। माना कि ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अब जब ये आपकी नंबर लाइन है तो इसका जब सेंटर में होता है ये 0 होता है। सेंटर के इस डायरेक्शन में सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, राइट। और 0 के इस साइड जो होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स होती हैं। समझ में आ बात कि नहीं? जैसे अगर मुझे नंबर लाइन में 4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये लिखेंगे आप 1, लिखेंगे 2, 3 और 4, ये आपका 4 होगा। लेकिन अगर मुझे नंबर लाइन में -2 रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज़ -1 और -2,
ये आपका नंबर लाइन में -2 होगा। अगर मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है क्या 2.5, मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है 2.5, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। दिस इज कॉल्ड 1 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ओके, ये हमारा 3 है। तो आपको बता दूँ मैं ठीक 2 और 3 के बीच में एक लंबी लाइन होगी जो 5 से कटेगी। तो ये जो नंबर होगा, ये जो डिनोट करेगा वो 2.5 होगा। क्या होगा 2.5 होगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई 5/2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसा, अभी हमने पीछे सीखा कि किसी भी नंबर को जब दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब डिवाइड होता है और इसका आंसर आएगा 2.5। और अभी मैंने बताया कि ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, और ठीक 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है। तो ये वाला जो नंबर्स है, ये वाला जो है ये हमारा 2.5 है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं, फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं ताकि आप लोग सही से समझ सकें और आप कॉन्सेप्ट चीज़ों को सही से समझें, तो आपका थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो हैं वो सही हो सकती हैं। ठीक है, अगर समझें तो सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने कहा कि नंबर्स साइन ऑफ अ नंबर्स हमने पढ़ा कि भाई नंबर्स के साइन क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन अ नंबर्स क्या है। फिर उसके बाद हमने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमने कहा जो नंबर्स है वो एक सिंबल्स हैं जो किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, और जब वो किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं तो इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। जैसे ये क्वांटिटी जो है वो इससे बड़ी है, ये क्वांटिटी जो है वो इससे बड़ी है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है और यहाँ क्वांटिटी कम दिख रही है। इसी के बेस पे हमने ये पता करा कि भाई 4 जो है वो 3 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और 2 जो है वो 1 से बड़ा है। फिर उसके बाद हमने ये चेक करा कि भाई किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो कहाँ होता है, और साइन जो होता है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने ये चेक करा कि भाई साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है और या तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 का जो साइन होता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। लेकिन कई किताबें उसे पॉजिटिव भी ले सकती हैं, नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बट भाई कई सारी किताबें उसे पॉजिटिव नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव मानती हैं, कई सारी किताबें कहती हैं वो दोनों साइन मेंटेन ये कंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें कोई वैसी बड़ी बात है नहीं। कोई किताब मान रही तो ठीक है आपको मानना चाहिए, और कोई किताब नहीं मान रही तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बता रखा कि 0 का जो नेचर होगा एज अ न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद हमने बताया कि जो 3 का साइन है वो प्लस है और 4 का जो साइन है वो माइनस है। 6 का जो साइन है वो माइनस है, क्योंकि मैंने कहा जो साइन होते हैं वो नंबर के आगे होते हैं। फिर मैंने कहा भाई बताओ जो a प्लस b में है, जो a का साइन है वो माइनस है और जो b का साइन है वो प्लस है। और इसी बात में मैंने बताया कि भाई जो हमारा 0 है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, उसका जो बिहेवियर रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, न्यूट्रल बिहेवियर रहेगा। उसके बाद मैंने बताया कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी नंबर्स को आपस में जोड़ना एडिशन हो कहलाता है, किन्हीं भी नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना ये आपका माइनस कहलाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन कराना, फिर डिवाइड कराना ये आपका एक ऑपरेशंस है। फिर हमने कहा कि अगर कोई 2 नंबर्स हैं और उन 2 नंबर्स के साइन अपोजिट हैं तो वो दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े नंबर का साइन आएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया कि -2 + 3 = -1। फिर हमने कहा -5 + 7 = 2, और इसको हम 2 भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि -10 + 3 क्या होगा, -7 होगा। फिर हमने कहा भाई -3 में से प्लस के 2 ही घटाएंगे तो 1 ही आएगा। फिर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 100 - 200 = -100। यहाँ पे हमने लिखा भाई 700 - 500 तो कितना आएगा, 200। फिर हमने रूल पढ़ा कि भाई इफ़ देयर आर 2 नंबर्स विद द सेम अपोजिट साइंस, अगर कोई 2 नंबर्स है और वो अपोजिट साइन सेम है, उनके कोई नंबर्स है और उनके अपोजिट साइन है, और वो नंबर अगर सेम है तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। जैसे -3 और +3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 रहेगा। ये नंबर सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। -2 और +2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। यहाँ पे a + b प्लस का है और यहाँ पे a + b माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और क्या बनाया इन्होंने, 0 बनाया। फिर हमने कहा भाई ये कुछ क्वेश्चन है -3 + a - 3
प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस 6, और हमने सॉल्व करा, और जैसे सॉल्व करा तो फिर यहाँ पे 0 आया। फिर हमने कहा रूल्स जो है, इफ़ द नंबर्स हैव द सेम साइन, अगर नंबर्स के पास दोनों के साथ सेम साइन है तो नंबर ऐड होंगे, और जो साइन होगा वो जो दोनों नंबर्स में साइन है वही आएगा। भाई या तो -2 -3 जो है वो -5 है, एग्जाम्पल बताया, और प्लस के 8 प्लस के 10 = 18 आता है ना। भाई ये सिंप्लीफाई है। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल पढ़ाए, और मल्टीप्लिकेशन के रूल से पहले हमने बोला कि भाई सबसे पहले मल्टीप्लाई जो की जाती है वो नंबर्स के साइन की जाती है, और हमने कहा कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस होगा, और प्लस इंटू प्लस जो होगा वो प्लस होगा। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और फिर डिवाइड का मतलब आपको हमने बता ही दिया कि कैसे डिवाइड किया जा सकता है और क्या डिवाइड का मतलब होता है। फिर नंबर्स लाइन में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली है, ये आपको बेसिक्स है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी 9th या 10th क्लास में मैथ्स आपके पास है तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और वैसे भी आनी चाहिए भाई। अगर आपको कंपटीशन फील्ड में जाना है तो हर एक फील्ड में आज की डेट पे मैथ्स है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।